इंडिया बनाम एनडीए का पहला मुकाबला घोसी के नाम रहा, जहां इंडिया की ओर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने एनडीए उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर बढ़त बनाती हुई करीब जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। घोसी का उपचुनाव भले एनडीए बनाम इंडिया का था, लेकिन सबकी नजरें टिकी थीं तो ओम प्रकाश राजभर पर। हाल ही में एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर के सामने चुनौती थी खुद को घोसी में साबित करने की, जिसमें वो पूरी तरह फेल नजर आए। ओम प्रकाश राजभर के वो सारे दावे धरे के धरे रह गए, जिसके बूते वो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हम आपको राजभर की उन बड़ी बड़ी बातों की एक छोटी झलक भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि राजभर घोसी चुनाव में फेल हुए तो कैसे हुए। दरअसल सपा छोड़कर बीजेपी में आए ओम प्रकाश राजभर ने घोसी उपचुनाव में जमकर प्रचार किया था। उन्होंने सपा को हराने और बीजेपी को जिताने के बड़े बड़े दावे किए थे। सीएम योगी की मंच से तो ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ तक कह दिया था कि ये चुनाव ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव का है। घोसी के नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ हुंकार भर रहे राजभर को ये बात अच्छे से पता थी कि घोसी में राजभर वोटों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ 40,000 से अधिक राजभर वोटर हैं। ऐसे में बीजेपी के दारा सिंह चौहान के पक्ष में ओम प्रकाश राजभर का भी आ जाना ऐसा माना जा रहा था कि गेम चेंजर होगा, लेकिन राजभर के सारे समीकरण नतीजों के साथ धराशायी हो गए। चुनाव से पहले राजभर किस तरह एनडीए की जीत के दावे कर रहे थे, अब ये भी सुन लीजिए। 100% जीतेंगे महाराज। अब देखिएगा ना, आज को 11 बजते सफाई सब छोड़ के पंडाल भर जाएंगे। ये सोच लीजिएगा, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। घोसी चुनाव का समीकरण एनडीए के पक्ष में है। सपा के साथ दूसरा कोई दल खड़ा नहीं है। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है उनके एनडीए के। लालू जी वहां आए नहीं, ममता जी आई नहीं, केसीआर आए नहीं, तो वोटवा कहां से जान मिली। यहाँ ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान जी, संजय निषाद जी, वहां आशीष पटेल जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के साथ, सभी लोग जितने भी एनडीए के साथी सभी लोग पूरी ताकत से लगे थे, सभी लोग वोट दिला रहे हैं। और अब राजभर का यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें घोसी के मैदान में ले डूबा। सियासी जानकारों की माने तो अब घोसी के नतीजे ही राजभर का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे, क्योंकि बीजेपी को एक और लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में आने से उसे फायदा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माना जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव में बीजेपी को हर हाल में जिताने की कोशिश में थे, ताकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत कर दावेदारी पेश कर सके और ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग सके। लेकिन नतीजे देख राजभर के सियासी उम्मीदों पर फिलहाल तो पानी फिरता नजर आ रहा है।